नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। यह हमारा सामान्य भूगोल का पार्ट 8 है, जिसमें हम देखेंगे वायुमंडल संगठन एवं उनकी संरचना पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विस्तृत अध्ययन के लिए हमने पार्ट 7 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें जाकर आप विभिन्न प्रकार के वायुमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, वायु के संगठन एवं उनकी संरचना आदि पर विस्तृत डिटेल देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने उससे जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस मौसम में ओजोन छिद्र सबसे बड़ा दिखाई देता है? वह कौन सा मौसम है जिसमें हमें ओजोन छिद्र सबसे बड़ा दिखाई देता है? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु? तो इसका जो आंसर है वो है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें हमें ओजोन छिद्र सबसे बड़ा दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 74% या 97%? तो इसका जो सही आंसर है वो है 97% भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है वायुमंडल का। आंसर डी इसका सही आंसर होगा। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पर है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो इसका जो आंसर है वो है 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है ओजोन परत। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1003.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1023.25 मिलीबार या 1034.25 मिलीबार? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन के बारे में इसमें बताना है कि वायुमंडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। या वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों का प्रावधान है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। यह कथन असत्य है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? तो वायुमंडल का जो सबसे स्थायी तत्व है वो है जलवाष्प। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज़्यादा गैस मिलती है वायुमंडल में, वो कौन सी है? या वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78%, जो कि वायुमंडल में 78% मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, पीला या हरा? तो ओजोन गैस जो है वो नीले कलर की होती है। नीला रंग ओजोन गैस का पाया जाता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से या पृथ्वी की गति के घर्षण से? तो वायुमंडल का जो गर्म होने का कारण है वो है पृथ्वी के विकिरण द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? डी वाला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सा युग्म है जो वायुमंडल की गैसों को बढ़ती हुई मात्रा में दर्शाता है? तो सबसे पहले आएगी ओजोन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, उससे कम मात्रा में 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हमारे वायुमंडल में विद्यमान ओजोन गैसों को बांटा गया है गुड ओजोन में, बैड ओजोन में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे वायुमंडल में जो विद्यमान ओजोन गैस है उसे बांटा गया है गुड ओजोन और बैड ओजोन, दो पार्टों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस जो वायुमंडल में विद्यमान है वो कौन सी है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या नियोन?
तो इसका सही आंसर है ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन एक ऐसी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस होती है वायुमंडल की, आर्गन। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभावों के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या आर्गन? तो सूर्य से आने वाली तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल में जो गैस उपस्थित है जो हमारी रक्षा करती है वो है ओजोन गैस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर परिवर्तन मंडल? तो इसका जो आंसर है वो है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या आयतन मंडल। तो इसका सही आंसर ये है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन या घनत्व? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का जो वायुमंडल का मुख्य आधार है वो है तापमान। तापमान के आधार पर इन परतों को विभाजित किया गया है। ओजोन में हुए छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी? ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था उसकी खोज किस वर्ष की गई थी? 1980 में, 1983 में, 1985 में या वर्ष 1987 में? तो वर्ष 1985 में इस छिद्र की खोज की गई थी। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहा जाता है? सुनामी, सौरतपन, ग्रीन हाउस प्रभाव या भूकंपीय प्रभाव? तो प्रश्न है हमारा, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? सुनामी, सौरतपन, ग्रीन हाउस प्रभाव या भूकंपीय प्रभाव? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत हमें बताना है 0.95, 94, 0.03, 78.03 या 85.02। तो नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो है 78.03। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल पर, समताप मंडल पर, मध्य मंडल पर या आयन मंडल पर? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो होता है क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल पर सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है वायुमंडल का, और क्षोभ मंडल प्रथम परत होती है वायुमंडल में। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, आयन मंडल में या क्षोभ मंडल में? तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल में। मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा 7 नंबर का वीडियो ज़रूर देखें जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, और उसमें हमने सभी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल सभी को विस्तृत रूप से समझाया हुआ है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक, 9 मील तक, 6 मील तक या 4 मील तक? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का जो निचला स्तर है इसकी ऊंचाई होती है 10 मील तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 22 किलोमीटर? तो क्षोभ मंडल की जो धरातल से ऊंचाई होती है वो है 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तृप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण हैं, यह पृथ्वी के पृष्ठ
से तृप्त हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका जो सही आंसर है यह है पृथ्वी। तीसरा, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तृप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा या बाह्य सीमा। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो क्षोभ सीमा कहलाता है। यह भी हमारे जो इससे पहले वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, क्षोभ सीमा कहलाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि कहाँ हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि जो हुई थी वो किस देश में हुई थी? श्रीलंका में, भारत में, ब्राज़ील में या कनाडा में? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि जो हुई थी वो हुई थी कनाडा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में? मेघ गर्जन या बादलों की गरजना जो होती है वो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है या पहले घटता है पुनः बढ़ता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊंचाई के साथ घटता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे घटता जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश या क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। समताप मंडल जो है वो क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर दूसरा मंडल होता है समताप मंडल। विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 2 सितंबर को, 6 सितंबर को या 12 सितंबर को? ओजोन दिवस के बारे में अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस किस वर्ष में कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बार बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरह आप याद रखें। समताप मंडल को जेट उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यह परत विमानवेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यह आदर्श उड़ान जेट विमानों के लिए माना जाता है। समताप मंडल में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल की सीमा आयन सीमा मंडल में से मिलती है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस मंडल में धूलकण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षेप के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक छिद्र बन गया है। यह छिद्र किस जगह स्थित है? आर्कटिक के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर या अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर? तो ये छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? तापमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल? तो जो वायुमंडल का रसायन मंडल का भाग है वो है ओजोन मंडल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाने वाली वायुमंडलीय परत निम्न में से कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका जो आंसर है वह है क्षोभ मंडल, जिसे मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है, क्षोभ मंडल को। हवाई जहाज प्रायः कौन से मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या बाह्य मंडल में? तो इसका आंसर है समताप मंडल, जिसमें ताप समान रहता है, ऐसे मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? समताप मंडल, क्षोभ मंडल,
वायुमंडल या तापमंडल। तो वायुमंडल की वह सतह जिसमें तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता वो होता है समताप मंडल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन स्तर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ओजोन से संबंधित अध्ययन, नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित अध्ययन, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित अध्ययन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित अध्ययन। तो ओडीएस जो है उसमें ओजोन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस ओडीएस, इसके अंतर्गत ओजोन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर वापस आती हैं? डी परत से, ई परत से, एफ परत से या एस परत से। तो रेडियो की जो लघु तरंगें होती है वो आयन मंडल की एफ परत से परावर्तित होकर धरातल पर पुनः आती हैं, एफ परत से वापस लौटती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एफ परत। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का क्रम कौन सा है? मैग्नीटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज या ट्रोपोपाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नीटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल का वो कौन सा भाग है या कौन सा मंडल है जिसमें जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, शोभ मंडल या समताप मंडल। तो इसका जो आंसर है वो है शोभ मंडल। हमने पहले भी पढ़ा है और वीडियो में हमने दिखाया भी है, विस्तृत वाले वीडियो को आप जाके देखें, उसमें इसका आंसर बहुत ही विस्तृत रूप से दिया गया है। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो इसका आंसर होगा शोभ मंडल। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या शोभ मंडल में। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण जो होता है वो होता है समताप मंडल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? सन 1980 में वियना में, सन 1981 में वियना में, सन 1983 में वियना में या सन 1985 में वियना में। तो सन 1985 में वियना में। और सबसे पहले ओजोन संकट जो देखा गया था वो भी वर्ष 1985 में देखा गया था, ओजोन छिद्र। तो इसके बाद ही इसके लिए बैठक की गई थी 1985 में वियना में। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? विषुववृत्तीय निम्न दाब पेटी में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में या ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी में। तो इसका सही आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी पर। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? शोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या बाह्य मंडल में। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका सही आंसर है ओजोन मंडल। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयन मंडल, जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। इसमें आयन पाए जाते हैं और आयन के द्वारा ही रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। तो यह है आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल या बाह्य मंडल। संचार उपग्रह को जो स्थित किया जाता है वो किया जाता है आयन मंडल में। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम। तो वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है ठंडी तथा शुष्क जब वायु होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचक होती है? स्वच्छ मौसम की, तूफानी मौसम की, अत्यधिक शीतल मौसम की या वर्षा के मौसम की? तो ये होती है तूफानी मौसम की। अचानक से एकदम से वायुदाब में कमी हो जाए तो तूफान आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तूफानी मौसम की। सामान्य वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तान में, सागर तल पर या धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर। तो सामान्य वायुदाब जो पाया जाता है वो समुद्र तल पर पाया जाता है, सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अत्यधिक होता है, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, किसी भी स्थान पर वायुदाब को बार बढ़ता और घटता है, 2 बार घटता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यह कथन सभी सत्य हैं। सागर तल पर वायुदाब अत्यधिक होता है, ये भी कथन सत्य है। वायुदाब को मिलीबार में नापा जाता है, ये भी सही है। किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, यह कथन भी सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चाव कहते हैं। वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। सभी कथन इसमें सत्य हैं। वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चाव कहते हैं। बी वाला जो है वह है वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, ये भी कथन सत्य है। और 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, यह कथन भी सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 9? तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की जो संख्या है वो है 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विषुववृत्तीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री? तो विषुववृत्तीय निम्न दाब पेटी का जो विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर मिलता है वो 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? मध्यमंडल, समतापमंडल, बहिर्मंडल या आयनमंडल? तो पृथ्वी की सबसे दूर स्थित जो परत है वातावरणीय परत उसे कहा जाता है बहिर्मंडल। सबसे पहले होती है क्षोभमंडल और सबसे अंत होती है बहिर्मंडल। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण उत्तर या 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। तो इसका जो सही आंसर है वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें डोलड्रम पेटी का विस्तार पाया जाता है। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंदपूर्वी पवन, सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन या निम्न दाब एवं शांत पवन। तो इसका सही आंसर है निम्न दाब एवं शांत पवन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त? तो शांत पेटी जो है वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। जेड धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? ओजोन मंडल में, क्षोभ सीमा में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो जेड धाराएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं क्षोभ सीमा में, क्षोभ मंडल में। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य क्षोभ सीमा में। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो वह मंडल जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है वो होता है क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओजोन में हुए छिद्र की खोज निम्न में से किसने की थी? जोसेफ फरमन, डाल्टन, फ्रेमर या इनमें से कोई नहीं? तो जो क्षोभ ओजोन छिद्र की खोज की थी वो की थी जोसेफ फरमन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या इनमें से कोई नहीं? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्षोभ मंडल की धरातल में अधिकतम ऊंचाई होती है 6 किलोमीटर पर, 8 किलोमीटर पर, 12 किलोमीटर पर या 18 किलोमीटर पर? तो धरातल में क्षोभ मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो होती है 18 किलोमीटर तक। किस उपग्रह में ने ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की थी? निम्बस 2, निम्बस 4, निम्बस 7 या निम्बस 9? तो वह कौन सा उपग्रह था जिसने ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की थी? तो वो था निम्बस 7।
ऑप्शन सी, निम्बस 7 द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के सबसे समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत जो है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई सा नया वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही भूगोल से जुड़े हुए अन्य वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।